जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बात कर रहे हैं धैर्य की, कि धैर्य कैसा होना चाहिए, संकल्प व्यक्ति का कैसा होना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो सात्विक है उसमें किस प्रकार का, किस तरीके का धैर्य होना चाहिए, कैसे उसकी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिया क्रियायोगेन अव्यभिचारिण्यः धृतिशापात सात्विकी। भगवान ने कहा कि भाई अगर कोई संकल्प लेते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसा संकल्प होना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं संकल्प ऐसा हो कि मन प्राण और वचन से हम उस संकल्प को निभाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई संकल्प लेना है तो ऐसा हो। यहाँ पर भगवान ने एक शब्द का उच्चारण किया है, वो है अव्यभिचारिणी। भगवान ने कहा कि अव्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए। अगर आपको भगवान की भक्ति में होना है तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कैसा संकल्प होना चाहिए, किस तरीके का संकल्प हो, जिस संकल्प को हमें मन प्राण और वचन से पूरा करना है। यहाँ कहते हैं कि आपका मन प्राण और आपकी सारी इंद्रियां उसी ही संकल्प को पूर्ण करने में लगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो संकल्प है वो सात्विक माना जाएगा। क्योंकि संकल्प आप देखिए कि किसी भी कार्य की सिद्धि करनी होती है तो संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, जो उनका भक्त है, जो उनका शरणागत है, श्री कृष्ण कहते हैं उसका संकल्प कैसा हो, उसका धैर्य कैसा हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसका संकल्प कैसा होना चाहिए कि मन प्राण और इंद्रिय, भगवान कहते हैं उसकी एकाग्र होनी चाहिए, उसी संकल्प को पूर्ण करने में लगी होनी चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं और अव्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने ये संकेत किया कि अगर कोई उनकी भक्ति करता है, पहली बात उसके जीवन में एक ही संकल्प हो कि मैं श्री कृष्ण का हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। पहला संकल्प, पहली जो शरणागति है वो यही है कि आप और हम कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं। यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं अपने शरणागत के जो सारे धर्मों को छोड़ करके और मेरी शरण में आता है, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का मैं क्या करता हूँ। तो कह रहे हैं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं सारे तुम्हारे पापों को मोक्षयामि मा शुचा। यहाँ पर भगवान ने कहा मैं सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ उस व्यक्ति को जो मेरी शरण में आता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा मेरी शरण में आता है। तो सबसे पहले आप और हम जान लें कि शरणागत होना क्या है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई व्यक्ति का फिर एक ही संकल्प हो कि वो श्री कृष्ण का ही है। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के ही हैं। अगर हम नेत्र से देखेंगे तो श्री कृष्ण को ही देखेंगे, यहाँ पर हम किसी और को नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है कि बावरी वो अखियाँ जर जावें जो सावरो छोड़ निहारे। और अगर आप किसी और का भी दर्शन करते, यहाँ पर भगवान ने सूचित किया इस शब्द को कह करके अव्यभिचारिणी। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई और का भी हो और थोड़ा सा मेरा हो। क्योंकि श्री कृष्ण को ये चीज़ पसंद नहीं है। श्री कृष्ण को सब पसंद है। आप काले हो, आप गोरे हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप गरीब हो या आप धनवान हो, श्री कृष्ण को इससे कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आप में सब हो, आप खूब बने रहो, आप काले गोरे धनवान निर्धन खूब बने रहो। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपकी सब चीज़ चल जाएगी। पर अगर आप अव्यभिचारिणी नहीं हुए, अगर आप व्यभिचारी हुए तो श्री कृष्ण कहते हैं ये नहीं चलेगा, मेरी भक्ति में ये नहीं चलेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसा हो वो ऐसा हो कि केवल और केवल मेरा ही हो। वो ये जाने कि मैं श्री कृष्ण के शरणागत हूँ, मैं श्री कृष्ण का हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। अगर मैं नेत्रों से दर्शन करूँगा तो श्री कृष्ण का ही करूँगा, अन्यथा जैसा कि गोपियों ने कहा कि वो अखियाँ जर जावें जो सावरों छोड़ नहीं हारे। और अगर किसी और का दर्शन करना है तो ऐसे नेत्रों को मैं फोड़ लूँगा, ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूँगा जो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान कहते हैं कि भाई ऐसी भक्ति हो जो नेत्रों से मेरा दर्शन करे, कानों से मेरी कथा सुने, हाथों से मेरी सेवा करे, मेरे जनों की सेवा करे। श्री कृष्ण कहते ऐसा अगर कोई संकल्प लेता है, संकल्प हो तो फिर ऐसा हो कि हम इन नेत्रों से किसी और को नहीं निहारेंगे, हम इन कानों से फालतू की वार्ता नहीं सुनेंगे, हम इस जीव से कुछ अन्यथा हम आलाप नहीं करेंगे, हम श्री कृष्ण की ही बात करेंगे। श्री कृष्ण कहते ऐसा संकल्प हो, मन प्राण और इंद्रिय, भगवान कहते फिर वो मेरा ही चिंतन करे। मन से आप सतत उनका चिंतन करो, जो प्राण है आपके वो उनमें ही हो। उनमें होने का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको सुबह से शाम तक उनमें ही रहना है।